अगर आप भी हिलाने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके हर दिन हिलाने की लत को छुड़वा देगा। पुराने जमाने में गुरुकुल के होने से लोगों की हिलाने की लत नहीं लगती थी, लेकिन आज के समय में 13 साल से लेकर 40 साल के लोगों को हिलाने की आदत लग चुकी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम चाहते तो हैं इस आदत से बाहर निकलना, लेकिन हर दूसरे दिन हम फिर से हिला लेते हैं और फिर अफसोस करते हैं कि यार आज फिर से निकल गया मेरा। देखो, मैंने उन लोगों से बातचीत की है जो पहले दिन में 3 बार हिलाते थे और 10 साल से लगातार इसमें फंसे हुए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो वो लोग इतने भयंकर लत से भी बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे सारा खेल में आने लगा। जाने अनजाने हर बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं ना, जिसके वजह से ही हमारे हिलाने की आदत नहीं जा रही है। इसीलिए अगर आप आज अभी और इसी वक्त से हिलाने की आदत से बाहर आना चाहते हो और इसको लेकर सच में सीरियस होना, तो एक असली मर्द होने के नाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्त मैं आपको 6 ऐसे नए तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप जिंदगी में कभी नहीं हिलाओगे। और उसके बाद मैं आपको दूंगा एक पावर टिप। अगर आपने वो सुन लिया ना तो भाई आप आराम से 5 से लेकर 10 साल बिना हिलाए निकाल दोगे, सिर्फ वो एक पावर टिप के वजह से। लेकिन इससे पहले वो 6 टिप्स ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे नए और इंटरेस्टिंग तरीके आपसे शेयर करूंगा ना, जिससे कि आपको 100% फायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और दोस्त, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्रह्मचर्य और फिटनेस रिलेटेड ऐसी जेन्युइन वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं। तो जो पहला टिप है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप हिलाने की आदत से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, फोन या फिर किसी भी लैपटॉप में खोलकर बैठ जाते हैं अश्लील चीजों को। राइट, सो हमें जो करना है आप ध्यान से सुनो। वॉलपेपर मेथड का सहारा हमें लेना होगा। देखो, वॉलपेपर मेथड में आपको करना क्या है, किसी भी एक ब्रह्मचारी की फोटो उठाओ और अपने वॉलपेपर में लगाओ। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करोगे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो फोन और लैपटॉप हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या होगा, एक कांस्टेंट रिमाइंडर आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। तो जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करोगे, आपको दिखेगा वो वॉलपेपर और वो आपको मोटिवेट करता रहेगा। तो चलो अब बात करते हैं दूसरे नंबर टिप की, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है दोस्त। वो है जमीन पर सोना। देखो, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, एक पतली सी चादर लेते थे और जमीन पर उसको बिछाकर उसमें लेट जाया करते थे। उनको नींद भी बढ़िया आती थी उसमें। लेकिन अगर अभी की बात करें तो लोगों को आराम परस्त जिंदगी चाहिए, यानी कि एकदम बिस्तर पर सोना है आराम से। और इसी कारण से लोगों के अंदर आलस्य आ गया है। पुराने जमाने में लोग जो फर्श पे सोते थे, उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि जितना ज्यादा जरूरत है सोना उतना ही सोते थे, वो एक्स्ट्रा नहीं सोते थे। देखो, शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी नींद की दिक्कत हो जाए फर्श पे सोने से, क्योंकि हमें आदत लग चुकी है बिस्तर पर सोने की। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको आदत लगेगी और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ब्रह्मचर्य में। तो जो तीसरा टिप है ना, वो ये है कि खट्टी चीजों का सेवन करना बंद कर देना होगा आपको। देखो, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि भाई कैसा चल रहा है आपका ब्रह्मचर्य का जर्नी, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे हो जा रहा है स्वप्न दोष। तो मैंने पूछा कि क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ खा रहे हो क्या रात में जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है? तो उसने बोला कि हाँ, मैं सब्जी रोटी खाता हूँ, लेकिन मसालों का बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ। और मैं एक और काम करता हूँ जो बहुत मुझे गंदी आदत लग चुकी है, मैं सब्जी कोई भी बनाता हूँ ना तो उसमें खट्टा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, खट्टी चीजें बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ। जैसे टोमेटो सॉस भरपूर मात्रा में मेरे हर एक सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, होता क्या है, खट्टी चीजों से आपके अंदर उत्तेजना बढ़ती है। रात में जब भी आप सोते हो ना, ये सारी चीजों को अवॉइड करो। ये है रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई होप आप पकड़ पा रहे हो मेरी बातों को, लोगों के क्या क्या हो रहा है। मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर ये बातें बता रहा हूँ। अब बात करते हैं चौथे नंबर टिप की। रात्रि का भोजन करके तुरंत सो जाने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खाना जो है आपका पेट में सड़ेगा, आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, ना ही खाना अच्छे से पचेगा। तो भाई रात का खाना लाइट होना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो भाई रात को खाने की भी जरूरत बहुत लोगों को नहीं पड़ती, वो नहीं खाते हैं। ब्रह्मचारियों को आप जाकर जब भी पूछोगे कि क्या आप रात्रि भोजन करते हो,
तो उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम श्रम करते हैं, हम अच्छे से खाना खाते हैं। दोपहर के वक्त मॉर्निंग में ये है हमारा रूटीन। रात्रि भोजन हम ज्यादातर टाइम अवॉइड करते हैं। बात करें 5वें नंबर टिप की, तो वो ये है कि जब भी आपको उत्तेजना सताती है ना, तो याद दिलाएं खुद को कि यह सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है जो मुझे परेशान कर रही है। दोस्त, अगर बात करें 6 नंबर टिप की, तो वो ये है कि काम वासना आपके दिमाग पर कोशिश करेगा कंट्रोल करने की। वो आपको बोलेगा कि कर ले, अभी के अभी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस वक्त इस ईश्वर से प्रार्थना करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता है आप एक बहुत ही ज्यादा सीरियस बंदे हो और बदलना चाहते हो खुद को, एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो। तो भाई, मेरा फर्ज बनता है आपको एक पावर टिप भी मैं दूंगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ये पर्सनली मैं भी ट्राई करता हूँ और इससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा होता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि गलत काम करने का मन कर रहा है, क्या करूँ उस सिचुएशन में खुद के पेरेंट्स के बारे में सोचो कि वो कैसे आपके लिए खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और उसको खाकर उसका ही जो थोड़ा सा रस आपके शरीर में बनता है, आप उसी को निकालते हो। भाई, रोटियां बनाई जाती हैं आपके घर में इतने मेहनत से, भाई उसी को खाकर उसका जो भी थोड़ा मोड़ा बनता है, इतना अनमोल चीज आपके शरीर में बनता है, जो वीर्य बनता है, उसी को निकाल दोगे। मेरे भाई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना भाई? आप एक समझदार इंसान हो, आपसे समझ